हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो 10th और 11th कंप्लीट करने के बाद आज हम 12th स्टैंडर्ड की उसमें मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। 12th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स फंक्शन, इससे हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स फंक्शन आपको बहुत इजी चैप्टर लगेगा, इसमें बहुत मजा आएगा। कुछ फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है, वो आपको याद करने हैं। फिर आपको इसके जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी सम है, इलस्ट्रेशन है, एक्सरसाइज के सम है, वो आप फटाफट गिन सकते हैं। ओके, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहले एक रिवीजन करते हैं, फंक्शन। हाँ, 11th में जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन हम क्या बोलते थे? फंक्शन की डेफिनेशन का मेन पार्ट क्या था? मेन पार्ट याद कीजिए, याद कीजिए। every element of domain must be connected with unique element of codomain. Every element of domain must be connected with unique element of codomain. Okay, तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हम माइंड में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमें जो 2 पॉइंट सीखने हैं वो 2 पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम है 1-1 फंक्शन। क्या है? 1-1 फंक्शन। दूसरा है ऑन-टू फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा भी बोलते हैं। ओके, 1-1 फंक्शन और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, फंक्शन फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये फंक्शन फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट ए, उसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और सेट बी में 0 1 4 9 16 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये जो सेट है, ये जो डोमेन है, उसमें जो एलिमेंट है 1, उसकी इमेज क्या होगी? 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 4 से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपको पता है। तो ये क्या हुआ? डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्ट होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ओके, अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, ये बी, फंक्शन फॉर्मूला वही रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 -4 ऐसे एलिमेंट लिए। यहां पे 0 1 4 9 16 25। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और -4 का 16। तो यहां पे देखिए, यहां पे प्रॉब्लम आ गया। 4 भी किससे कनेक्ट हुआ? 16 से। -4 भी किससे कनेक्ट हुआ? 16 से। तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसको 1-1 फंक्शन बोलते हैं, इसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्यों मेनी वन फंक्शन बोलते हैं? क्योंकि डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, उसकी इमेज सेम है। डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 4 और -4 डिफरेंट एलिमेंट्स है, पर उसकी इमेज देखिए, उसकी इमेज सेम है। इसलिए इसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसमें सभी एलिमेंट्स की जो इमेज है वो यूनिक है, इसलिए इसे 1-1 फंक्शन बोलते हैं। ओके, जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन फंक्शन 12th का, उसमें इसका ज्यादा ख्याल आता है, उसमें ज्यादा थियरम्स भी आते हैं, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे।
बराबर। ये वन वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we discuss about onto फंक्शन। onto फंक्शन अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो उसे onto फंक्शन कहा जाता है। मान लीजिए फंक्शन फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3 4 4 एलिमेंट, 1 4 9 16। ओके, तो यहां पे आपको कोई पूछे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, तो आप क्या बताएंगे? कोडोमेन क्या है? 1 4 9 16। ओके, चलिए रेंज, रेंज फाइंड करते हैं। कोई आपसे पूछे रेंज क्या है? रेंज तो 1 की इमेज, 1 2 की 4 3 की 9 4 की 16। तो रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस। तो सेट ऑफ इमेजेस 1 4 9 16। तो देखिए कोडोमेन और रेंज क्या हुई? इक्वल। कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो फंक्शन को क्या बोला जाता है? ऑनटू फंक्शन। फंक्शन को ऑनटू फंक्शन ऐसा बोला जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट नॉट ऑनटू फंक्शन, इसकी बात करते हैं। सेट ए, सेट बी, 1 4 1 2 3 4 1 4 9 16 25। चलो फंक्शन फॉर्मूला वही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 की इमेज, 1 2 की 4 3 की 9 4 की 16। अब देखिए इसमें कोई कोडोमेन पूछे, कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन होगा 1 4 9 16 25। और कोई आपसे रेंज पूछे तो रेंज क्या होगी? 1 4 9 16। ओके, तो आप देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को बोला जाता है नॉट ऑनटू फंक्शन। जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हो उसे बोला जाता है ऑनटू, और जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो उसे बोला जाता है नॉट ऑनटू फंक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए है 1 -1 2 -2। ये सेट बी है 1 4। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन फॉर्मूला है। तो 1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो ये देखिए ये फंक्शन उसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है 1 4। रेंज क्या है? रेंज भी है 1 4। कोडोमेन और रेंज इक्वल है, यानी कि फंक्शन कैसा है? ऑन टू।
ऑन टू है, पर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1, यानी कि डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट उसकी इमेज सेम है, इसलिए यह कैसा हो गया, मेनी वन। मेनी वन, यह फंक्शन कैसा है, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, बराबर। चलिए अब मैं आपको आगे की बात करता हूं। आपने क्या समझा, चार वर्ड। कौन से चार वर्ड, एक वन वन फंक्शन, दूसरा मेनी वन फंक्शन, तीसरा ऑन टू फंक्शन, चौथा नॉट ऑन टू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। थियरम, function f is 1 1 and onto, double implies f inverse exist, f inverse exist। अगर देखिए जितने भी फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है वो सब फंक्शन के इनवर्स मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कौन से फंक्शन के इनवर्स मिलेंगे, जो फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, उसका ही इनवर्स मिलेगा, वरना उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, बराबर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये थियरम आईएमपी है, याद रखना पड़ेगा। एफ फ्रॉम ए टू बी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल एफ फ्रॉम ए टू बी, ए क्या है, 1 2 3 है, बी क्या है, 1 4 9 है, फंक्शन फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम ऐसे होगा। यहां पे क्या होगा, 1 2 3, यहां पे 1 4 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 हो गया। फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, दोनों है। ये फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। अब ये देखिए, इसे ऐसा मत बोलना एफ की पावर में -1। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं एफ रेस टू -1, ऐसा नहीं बोलते। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं 1/f, ये नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स। तो इनवर्स की ये साइन है, ये पावर नहीं है, ये एफ की कोई -1 पावर नहीं है, एज अ सिंबल है, एज अ सिंबल एफ इनवर्स, बराबर। तो ऐसा होता है एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स मिलेगा, एफ इनवर्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, 1 1 और ऑन टू। तो एफ इनवर्स जो इनवर्स फंक्शन है, तो वो हमें पूछेगा कि भाई मेरा डोमेन क्या है, मेरा कोडोमेन क्या है, तो बस फटाक से आप आंसर दे देना, ए टू बी है। फंक्शन का डोमेन कोडोमेन है ए टू बी, यहां होगा बी टू ए, यहां होगा बी टू ए, वेरी सिंपल।
पहले चेक करना पड़ेगा। हर हाल में इनवर्स मिलता है ऐसा नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कब मिलता है? 1 1 और ऑन टू होगा। फंक्शन कैसा होगा? 1 1 और ऑन टू। जो भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसका इनवर्स मिलता है। ये देखिए यहां पे इनवर्स मिलता है। इनवर्स कैसे मिलता है? फ्रॉम बी टू ए बराबर। पर इसकी फंक्शन फॉर्मूला क्या है? ये क्या करता है? ये फंक्शन क्या करता है? कोई भी एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर करता है। ये फंक्शन क्या करता है? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ये क्या करता है? स्क्वायर का उल्टा क्या करता है? मीन्स रूट। ओके, तो चलिए यहां पे बी आएगा, यहां पे ए आएगा। ये 1 4 9 यहां पे होगा 1 2 3, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3। तो ये हमें इनवर्स फंक्शन मिल गया। ये उसका डोमेन, ये उसका कोडोमेन। डोमेन कोडोमेन वेरी इजी, वेरी इजी बराबर। ये क्या करता है? एलिमेंट में से इमेज तक पहुंचाता है। ये क्या करता है? इमेज में से प्री इमेज तक पहुंचाता है। ओके, चलिए अब देखिए, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होगा उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। देखिए, f from a to b, f of x equal to x square, a b। वन 4 9 16 25, तो यहां पे क्या होगा? तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 है, 1 1 है। ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। 1 1 है, ऑन टू नहीं है। अब हम देखते हैं इसका इनवर्स। चलिए, एफ इनवर्स क्या होगा? बी टू ए। चलिए यहां पे बी लिखते हैं। बी के एलिमेंट 1 4 9 16 25, ए के एलिमेंट लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 2 3 4, बी टू ए। चलो अब क्या होगा? फंक्शन फॉर्मूला एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। चलिए 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 16 का रूट 4, 25 का रूट क्वेश्चन मार्क। 25 का रूट यहां पे हाजिर नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फंक्शन की डेफिनेशन याद कीजिए। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। एवरी एलिमेंट, तो यहां पे एवरी एलिमेंट कनेक्ट नहीं होते। ये देखिए, ये 25 किसी से कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो आपने समझा। ये देखिए 1 1 था, ऑन टू नहीं था, 1 1 था, ऑन टू नहीं था, तो उसका हमें इनवर्स मिला नहीं। चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए -1 1, बी 1। ये कैसा है? ऑन टू है, क्योंकि जो कोडोमेन है वही रेंज है। 1 1 नहीं है।
ऑन टू है, 1 1 नहीं है। चलो इसका इनवर्स ढूंढते हैं। इनवर्स, एफ इनवर्स फ्रॉम टू है, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। चलिए यहां पे बी, यहां पे ए, बी में 1, ए में -1 1। चलिए रूट, तो 1 का रूट क्या होगा? 1 का रूट 1 भी होगा, 1 का रूट -1 भी होगा। तो अब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? फंक्शन की डेफिनेशन याद कीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इसको ज्वाइंट होना था, ये हुआ भी, पर यूनिक से ज्वाइंट होना चाहिए था। ये कितने से ज्वाइंट हुआ है? 1 से ज्यादा, तो वो चलता नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है, इसलिए इसे इनवर्स फंक्शन नहीं कहा जा सकता। तो हमने क्या समझा? अगर कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो तो ही उसका इनवर्स मिलता है, वरना उसका इनवर्स नहीं मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं। कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। हां, तो साइन का डोमेन क्या था? R टू R। कॉस के लिए R टू R। टेन के लिए R माइनस एन पाई, सॉरी R माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेर n बिलोंग्स टू Z टू R। कोट R माइनस एन पाई, n belongs to Z to R। कोसेक R minus n pi, n belongs to Z to R। सेक R minus टू R। तो ये सब क्या है? कोडोमेन। ये सब क्या है? कोडोमेन। तो उसके बाद साइड में हम लिखते हैं रेंज। ये क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन। अब हम रेंज लिखते हैं। साइन की रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल -1 1। कोस की क्लोज्ड इंटरवल -1 1। टेन की, कोट की R R। कोसेक की R माइनस ओपन इंटरवल -1 1, R माइनस ओपन इंटरवल -1 1। सेक की दोनों की है। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था? ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? याद कीजिए, जिस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब यहां देखिए, तो साइन कैसा हुआ? नॉट ऑन टू। कोस भी नॉट ऑन टू। टेन का कोडोमेन और रेंज इक्वल है, यानी कि ऑन टू। कोट भी ऑन टू। ये क्या हुआ? नॉट ऑन टू। ये भी क्या हुआ? नॉट ऑन टू। ये नॉट ऑन टू, ये नॉट ऑन टू। कॉस, टेन और कोट ऑन टू है, बाकी नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू हुए, और फिर
वन वन और मेनी वन की बात करते हैं, चलिए एक ही एग्जाम्पल देता हूं। साइन 0, आंसर क्या आएगा 0। साइन पाई, आंसर क्या आएगा 0। साइन 2 पाई, आंसर क्या आएगा 0। तो एलिमेंट अलग अलग है, इमेज इक्वल है, यानी कि यह फंक्शन कैसा हुआ, मेनी वन, मेनी वन। तो साइन फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू मेनी वन। इसी तरह कोस भी कैसा है, नॉट ऑन टू मेनी वन। टेन, टेन और कोट वो दोनों कैसे है, टेन और कोट वो दोनों कैसे है, वो दोनों ऑन टू है। टेन और कोट वो दोनों ऑन टू है, पर अगर हम टेन 0 तो 0 होगा, टेन पाई तो 0 होगा, टेन 2 पाई वो भी 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेन फंक्शन कैसा है, ऑन टू है पर मेनी वन है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि साइन कॉस टेन कोट कोसेक सेक, इसमें से कोई भी मेनी वन, सॉरी वन वन और ऑन टू दोनों नहीं है। हम समझ सकते हैं कि साइन कॉस टेन कोट कोसेक सेक, उन सब में से कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों नहीं है। इसलिए इनवर्स डज नॉट डिफाइन, साइन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, टेन कॉट कोसेक सेक सबका इनवर्स हमें नहीं मिल सकता है। ओके, बराबर। अब मैथमेटिशियन ने क्या सोचा, उसने तो इनवर्स बनाए सबके। तो कैसे बनाए उन्होंने इनवर्स, उन्होंने जो भी ये जो उसको साइन कोस टेन कॉट कोसेक सेक, उसके जो डोमेन और कोडोमेन है उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अब साइन फंक्शन, उसका डोमेन -π/2 कोमा π/2, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 कोमा π/2, और रेंज, रेंज कोडोमेन दोनों क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। कोस में ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। ओके, ऐसे। तो साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, उसके डोमेन और कोडोमेन ऐसे कर देने से, बराबर, ये सभी फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाएंगे। मैं आपको साइन का एग्जाम्पल लेके बताता हूं, साइन का एग्जाम्पल लेके बताता हूं। देखिए, ये डोमेन है, यहां सामने
कोडोमेन है। तो डोमेन में हम लेते हैं एंगल। कौन सा एंगल है? हाईएस्ट π/2, लोएस्ट -π/2, बीच में 0। सभी आएंगे, π/6 भी आएंगे, π/4 आएंगे, π/3 आएंगे, -π/6, -π/4, -π/3। यहां पे साइन फंक्शन है, यहां पे सामने कोडोमेन है। कोडोमेन में हाईएस्ट वैल्यू 1 है, लोएस्ट -1 है, बीच में 0 है। अब देखिए साइन 0 0 होगा, साइन π/2 1 होगा, साइन -π/2 -1 होगा, साइन π/6 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन π/3 √3/2। इंक्रीजिंग, यहां से डिक्रीजिंग होगा, -1/2, ये होगा -1/√2, ये होगा -√3/2। तो इससे हम देख सकते हैं ये जिसकी वैल्यू आपको पता है वही सब मैंने ली है, बराबर। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि ये साइन फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू है। अगर हमने इसका डोमेन और कोडोमेन इस तरह बदल दिया तो ये 1 1 और ऑन टू होता है, और ये 1 1 और ऑन टू होता है तो इसका इनवर्स मिल सकता है। तो इनवर्स क्या मिला? तो उसका इनवर्स हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूं अब। अब साइन इनवर्स उसका डोमेन क्या होगा? यह साइन फंक्शन क्या करता है? एंगल पे अप्लाई होता है, आंसर में नंबर देता है। एंगल पे अप्लाई होता है, आंसर में नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल साइन π/4 इक्वल टू 1/√2। यह क्या करता है? इनवर्स फंक्शन नंबर पे अप्लाई होता है, नंबर पे अप्लाई होता है, आंसर में एंगल देता है। ये उसका डोमेन है, ये उसका कोडोमेन है, रेंज है। रेंज भी बोल सकते हैं, कोडोमेन भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों इक्वल ही होंगे। कोस इनवर्स ये आपको अच्छी तरह से टेन इनवर्स, ओपन इंटरवल, कोट इनवर्स, ओपन इंटरवल, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स डोमेन होगा ओके। तो ये इनवर्स फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बराबर। और क्या याद होना चाहिए आपको? और क्या याद होना चाहिए? वैल्यूज, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, इन सभी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तब इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, जो भी मैंने आपको सिखाया है वो अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। ओके, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।